कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने आज कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के साथ जो लगातार रेप की केस बढ़ते जा रहे हैं उनके खिलाफ उन्होंने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों ही विफल रही हैं। साल 2013 में जो एक घटना घटी थी, निर्भया कांड, आज उसी तरह से रेप की घटनाएं दिल्ली में निरंतर बढ़ती जा रही हैं। साथियों, आज इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। पूरे देश में जिस तरह का माहौल आज स्थापित है, बहुत सारी घटनाएं सुबह सुबह हम समाचार पत्रों में, आज डिजिटल जो मीडिया है उसके माध्यम से हम हर पल अपडेट होते रहते हैं। कई सारे विषय और मुद्दे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ दिल्ली में एक गंभीर विषय है जो आज दिल्ली के हर व्यक्ति की जुबान पर चर्चा में। विषय नारी सम्मान से जुड़ा हुआ है, महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, विषय बच्चियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि देश में बहुत सारे मुद्दे और विषय हो सकते हैं, लेकिन एक विषय दिल्ली के साथ साथ पूरे देश के लिए बड़ा गंभीर विषय, और वो विषय जिसे मैंने कहा नारी सम्मान, नारी सुरक्षा और आधी आबादी के अधिकार और उनके भविष्य का विषय। इसीलिए जब हम बात करते हैं महिलाओं की, तो बड़ा दुख होता है केंद्र की भाजपा शासित सरकार और मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री महिला सुरक्षा पे बड़ा बड़ा ज्ञान देश के लोगों को दिया करते थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे के साथ देश के लोगों से वाहवाही, शाबाशी लेने का काम करते थे। आज अफसोस इस बात का है कि राजधानी के जंतर मंतर से लेकर के राजधानी की सड़कों पर आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती, सुनने को मिलती, जिसमें जो नारी शक्ति है, जो बहनें हैं, प्रतिदिन प्रताड़ित होती हैं। ना केवल प्रताड़ित होती हैं, बल्कि उनका एक तरह से चीरहरण होता है। मोदी जी के 7 रेस कोर्स बंगलों से मात्र चंद कदमों की दूरी पर जंतर मंतर पर पहलवान बैठते हैं अपने अधिकारों को लेकर के। अधिकारों के द्वारा लगाए गए उनके शोषण के आरोप उनके सांसद पर, लेकिन मोदी जी के आवभाव या उनके जो फैसले हैं वो सीधे तौर पर उनके अपने प्रिय सांसद की तरफ उनका प्रेम झलकता हुआ दिखाई देता है। और चंद कदमों की दूरी पे बैठे हुए जो पहलवान, रेसलर, ओलंपियन, देश के गौरव, देश की शान, देश की बेटियां, महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण, उन लोगों तक ना केवल खुद बल्कि अपने पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को भी दूर रखते हैं। संसद में महिलाओं के नाम पे नेतृत्व करने वाली उनकी सांसद उन सवालों से दूर भागती नजर आती है, प्रश्नों से दूर भागती। तो साथियों, एक तो उदाहरण देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के उस कथन को मैंने आपके सामने रखा कि किस तरह का व्यवहार इस देश के अंदर बेटी और पहलवानों के साथ हो रहा है। दूसरा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी अरविंद की सरकार है। वैसे ही कुछ नारे, कुछ ऐसी बातें अरविंद ने भी 2013 में, याद होगा, दिल्ली के अंदर दिल्ली को शर्मसार करने वाली एक घटना, एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दी, निर्भया। उस बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के उस घटना को उन्होंने अपना राजनीतिक करण करते हुए दिल्ली के लोगों को विश्वास दिलाया कि दिल्ली की बच्चियों को सुरक्षा देनी चाहिए और हम आएंगे तो सुरक्षा देंगे। कई ऐसी बातें की गई थी, पर कुछ ऐसे आंकड़े हैं साथियों, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो ये साबित कर देंगी कि अरविंद केजरीवाल भी भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की तरह केवल बयानों में और भाषणों में बच्चों को, बच्चियों को या महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करते हुए नजर आती हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई इसके विपरीत है। और यदि ऐसा नहीं होता तो माफ करिएगा, कुछ में आंकड़े जो सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो दिल्ली पुलिस और सरकार जो जारी करती है,
आपको जान के हैरानगी होगी कि दिल्ली के अंदर प्रतिदिन जो औसतन 5 रेप दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड होते थे, अब उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ करके 10 से 15 केस हो गई। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एनसीबी के आंकड़े बोल रहे हैं, सरकार के आंकड़े बोल रहे हैं। और दिल्ली के अंदर जो पीछे घटनाएं हुई हैं, चाहे अभी रिसेंटली में शाहबाद डेयरी के अंदर एक दलित बच्ची, एक मलिन बस्ती में रहने वाले गरीब परिवार की बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई, वो पूरे विश्व ने देखा है। उससे पूर्व में कई ऐसी घटनाएं हैं। कंजावाला कार से रौंद करके एक लड़की को मार देना, वो दर्शाता है कि किस तरह की सुरक्षा दिल्ली के अंदर व्याप्त। दिल्ली कैंट में एक दलित वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ वो रेप की घटना हम भूल नहीं सकते, जिसकी आवाज राहुल गांधी जी और कांग्रेस के कार्यकर्ता बने। पीरागढ़ी गांव की वो घटना, खिचड़ीपुर, त्रिलोकपुरी, कौंडली, जीबी पंत अस्पताल में अभी रिसेंटली एक नर्स के साथ, एक आया के साथ जो रेप हुआ, संगम विहार जैसी एक ऐसी माइनॉरिटी बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई, ये दर्शाता है कि दिल्ली के अंदर ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और दिल्ली को लगातार शर्मसार होना पड़ रहा है। लेकिन अफसोस, दिल्ली के मुख्यमंत्री सुरक्षा देने की बजाय 10 लाख रुपए का चेक और अपने वॉलंटियर, दिल्ली महिला आयोग के वॉलंटियर्स को भेज करके गरीबों के उस सवाल को दबाने की कोशिश करते हैं। ये बात मैंने पहले भी कही है। 10 लाख रुपए देकर के उन गरीब की आवाज तो बंद कर सकते हो। 10 लाख रुपए इस गरीब परिवारों को एक बड़ी राशि दिखती है, लेकिन ये मुद्दा पूरे दिल्ली के उन गरीब लोगों का है जो अपने बच्चों को भगवान भरोसे छोड़ के घर से निकल के रोजगार के लिए निकलते हैं। वो किसके सहारे? दिल्ली के अंदर आए दिन ये घटनाएं बढ़ती जा रही है। और ये केवल घटनाएं नहीं, जो मैंने कहा अरविंद का जो चरित्र है, जो नारी विरोधी, महिला विरोधी, मैंने कई मर्तबा ये बात कही है। और आज मुझे गर्व है कि जो बात हमने उठाई, दावे पेश किए, आज इनके मंत्री जेल में है। किसमें? शराब माफिया के द्वारा। शराब नीति को जब अरविंद के द्वारा लागू किया जा रहा था, तभी हमने कहा था कि ये महिला विरोधी है, ये नारी विरोधी है, दिल्ली विरोधी है। और आज वो बात प्रमाणित होती है। भ्रष्टाचार के मामले में प्रमाणित हो चुका है। दिल्ली को नशे की राजधानी बनाना, ये अपने आप में साबित कर देता है कि महिला सुरक्षा को ताक पर रखा गया। ये कैसी राजधानी है जिस राजधानी में प्रतिदिन 10 से 15 केस रजिस्टर्ड होते हैं, प्रतिदिन। और जान के आपको हैरानगी होगी, औसतन जो थानों में कंप्लेंट आती है पर आवर, प्रत्येक 1 घंटे में 3 से 4 महिलाएं थाने जाती हैं, अलग अलग समस्याएं लेकर के, उत्पीड़न की समस्याएं लेकर के। लेकिन रेप कैपिटल जो मैं बार बार बोल रहा हूं, 19 महानगरों में, हिंदुस्तान के जो महानगर हैं, 19 महानगरों में जो रजिस्टर्ड केस हैं, उसमें से 32% दिल्ली में रजिस्टर्ड होते हैं। दिल्ली नंबर 1 राजधानी बनी हुई है। और ये आंकड़े भी किसके हैं? एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े। ये मेरे आंकड़े नहीं, ये मोदी जी की सरकार और पुलिस के द्वारा जारी किए गए हैं। साथियों, ऐसे कितने ऐसे मुद्दे हैं जो मैं आपका ध्यान उन पर डलवा सकता हूं, चाहे वो महिला शिक्षकों के अधिकार की बात हो या आंगनवाड़ी आशा वर्करों की बात हो। ये अरविंद केजरीवाल के द्वारा इनको प्रताड़ित करने का उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन अफसोस, उनको न्याय देने की बजाय अरविंद केजरीवाल उनको किसी पार्टी विशेष से जोड़ करके देखते हैं। वो भूल जाते, कभी आप भी इस तरह के आंदोलनों में बैठा करते थे। कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि आप आम आदमी पार्टी के वर्कर हैं, लेकिन आज अरविंद उनको भी पार्टी वर्कर बना देता है। साथियों, ये बातें तो वो हैं जो मैंने लगातार आपके समक्ष रखी हैं और ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से ये महिला विरोधी कार्य दिल्ली में चल रहे हैं, या जो प्राथमिकता सरकारों की होनी चाहिए थी, वो प्राथमिकता ना हो करके व्यवसायियों की, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की, भ्रष्टाचार की, ये इनकी प्राथमिकता बन गई। ऐसी एक बड़ी स्कीम जो सीधे तौर पर हमारी बच्चों से जुड़ी हुई स्कीम है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षण कराना चाह रहा हूं और इस सरकार के कानों तक वो आवाज पहुंचाना चाह रहा हूं। उन लाखों परिवारों की बच्चियों की, गरीब बच्चियों की, जिनका अधिकार कांग्रेस ने और शीला जी ने दिया था, लाडली योजना।
ये लाडली योजना के बारे में मैं समझता हूं आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं बताना चाहता हूं 2008 में इस लाडली योजना का जो लाने का मकसद था वो ये था कि गरीब बच्चियों को शिक्षा के मंदिर यानी कि स्कूल तक पहुंचाना। किसी गरीब परिवार में, मजबूर परिवार में बच्ची के जन्म के बाद उसका हत्या ना कर दी जाए, दूध पिलाने जैसी परंपराओं को आगे ना बढ़ाया जाए, बच्चियों को इस जीवन में जीने का अधिकार मिले, माँ बाप को एक मॉरल सपोर्ट मिले, आर्थिक तौर पर उनके साथ खड़े नजर आए, बच्चियां अपने कदमों पर अपने पैरों पर खड़ी हों, उनको सक्षम बनाए, इस सोच के साथ लाडली योजना लागू की गई थी। और मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा, उस समय मैं विधायक था जब ये लाडली योजना का क्रियान्वयन दिल्ली में चल रहा था। शीला जी और कांग्रेस की ये देन थी। इस योजना के लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जन्म से लेकर के 18 साल पूर्ण होने तक बच्ची को एक फाइनेंशियल मदद, जब बच्ची कॉलेज में जाए तो उसको कई स्तरों पर मदद कांग्रेस पार्टी की उस योजना के द्वारा दी जाती थी। इस योजना के तहत जन्म लेते ही या अस्पताल में जन्म हुआ हो या घर में जन्म हुआ हो, आपको गरीबों को पंजीकरण कराना होता था। तुरंत 11,000 और 10,000 रुपए उस बच्ची के अकाउंट में आ जाया करता था। बच्ची जैसे ही क्लास में जाती थी, पहली कक्षा में 5,000 रुपए उसको मिलते थे। उसके बाद छठी कक्षा में 5,000, 9वीं कक्षा में 5,000, 10वीं और 12वीं कक्षा में जाते जाते बच्ची के खाते में 5-5 हजार रुपए डाल दिए जाते थे। 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद वो बच्ची उस पैसे का प्रयोग अपने आगे की पढ़ाई, हायर एजुकेशन या अपने भविष्य के निर्माण के लिए कहीं उसका प्रयोग कर सकती थी। ये पूरी तरह से जिम्मेवारी बच्चों की पढ़ाई की सरकार ने, तत्कालीन सरकार कांग्रेस की और शीला जी की सरकार ने अपने ऊपर ली थी। दुख होता है साथियों, उस सोच को आज मारा जा रहा है और ये मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है। जिस योजना के साथ लाखों बच्चियां आज आगे बढ़ पाई हैं, अपने परिवार का सहारा बन पाई हैं, आज उस योजना को धीरे धीरे असफल करने की कोशिश की जा रही है या उसको मृत रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। जब हम इस लाडली योजना के संबंध में जानकारी मांगते हैं तो जानकारी नहीं दी जाती। इसीलिए हमें कांग्रेस द्वारा जो एक आम जनमानस को एक हथियार, अधिकार, आरटीआई, माफ कीजिएगा, उसी आरटीआई के द्वारा अरविंद केजरीवाल शायद अवार्ड ले पाए थे। वो अधिकार भी कांग्रेस ने दिया था। उसी अधिकार के तहत हमारे एक साथी रामनिवास जी ने आरटीआई डाली, जो हमारे चेयरमैन है आरटीआई डिपार्टमेंट। और ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े हमारे सामने आए जिससे दुख होता है। और ये मैं दावे के साथ, आंकड़ों के साथ प्रमाणित करूंगा कि अरविंद केजरीवाल बेटी विरोधी है, बच्ची विरोधी है, महिला विरोधी है। सीसीटीवी कैमरा, मार्शल खड़े करने के बावजूद दिल्ली में बच्चियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो एक तरफ तो सड़क पे चलना दुर्लभ है और दूसरा जिन बच्चियों को आगे भविष्य के निर्माण में योगदान दिया जाता था उसमें भी कटौती की जा रही है। और ये जानकारी हमें आरटीआई से मिली, इसलिए मुझे आज आपके समक्ष उपस्थित होना पड़ा। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार लगभग 1,82,894 लाभार्थियों की 364 करोड़ रुपए से अधिक राशि भारतीय स्टेट बैंक के पास पड़ी है। यह राशि सही तरीके से वितरित की जानी चाहिए थी, जो अब तक नहीं हुई है। इसके लिए एक पीआईएल भी डली है और कई समाचार पत्रों में ये हेडलाइन बनी है। कैसे बनी है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पढ़ के सुना रहा हूं। एसबीआई में धूल खा रहे लाडली योजना के 364 करोड़ रुपए 1,82,894 लड़कियों के खाते में जमा होने हैं, 1-1 लाख रुपए। ये मेरी हेडलाइन नहीं है। ईमानदारी से ये पैसा मिले तो 1-1 लाख रुपए हर बच्ची को आज उनके खाते में मिल जाएगा। 1,84,000, 1,82,894 लड़कियों को 1-1 लाख रुपए उनके खाते में आज ही मिल जाएगा। ये बच्चियां गरीबों की हैं, गरीब परिवारों की हैं। ये वो परिवार है जिनको समाज में ऊपर लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस की नेता ने लाडली योजना के रूप में एक नींव रखी थी। आज उसका पैसा बैंक में पड़ा है। कौन दोषी है? अपने नेताओं को बचाने के लिए दिन रात बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए जाते हैं, रोना रोया जाता है।
कि हमारे पास पैसा नहीं है, अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तो मैं दोनों से पूछना चाहता हूं, एलजी साहब से भी और मुख्यमंत्री जी से, कि इसके लिए दोषी कौन है, किसको आप जिम्मेदार ठहराएंगे, या केवल अपने अधिकार ट्रांसफर पोस्टिंग के सर्विस डिपार्टमेंट के लिए आप लड़ते रहेंगे, एक दूसरे की जांच कराने के लिए लड़ते रहेंगे। ये सवाल आम जनमानस, आम हमारे गरीब बच्चियों के अधिकार का सवाल है। इस पे मैं समझता हूं सरकार को जवाब देना चाहिए, ये राशि तुरंत जारी करनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा, ये पेपरों की सुर्खियां हैं, सीधे तौर पर आरटीआई के जवाब के बाद। और ये माननीय हाई कोर्ट की एक बेंच है साथियों, न्यायाधीश सतीश चंद्रा शर्मा जी और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद जी की पीठ ने दिल्ली सरकार के वकील को डांटा है और निर्देश दिया है। यह पूछा गया कि 364 करोड़ रुपए की धनराशि का अब तक उपयोग क्यों नहीं किया गया। मैं समझता हूं इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए। ये वो आरटीआई है साथियों जो हमारे साथी ने लगाई। आपके सामने मैं कुछ आंकड़े पढ़ रहा हूं, किस तरह से इस लाडली योजना को मृत कर दिया गया। इसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा, सॉफ्ट कॉपी। इसमें कुछ सवाल हमने लगाए थे, सवाल पढ़ रहा हूं, उसके बाद आपको जवाब जो आया वो भी पढ़ के सुनाऊंगा। कृपया जानकारी दें, वर्ष 2008 से वर्ष 2013 तक प्रतिवर्ष दिल्ली सरकार द्वारा लाडली योजना के क्रियान्वयन के लिए कितनी राशि का बजट सुनिश्चित किया गया तथा प्रतिवर्ष सुनिश्चित की गई बजट राशि में से कितनी राशि का व्यय किया गया एवं किस किस मद में व्यय किया गया। कृपया प्रतिवर्ष अनुसार सूचीबद्ध विवरण दें। हमने सूचीबद्ध विवरण मांगा। जान के हैरानगी होगी, 2008 स्वाभाविक है, शुरुआत थी। 2008 में जो स्थिति थी, दूसरा सवाल में पहले सवाल का जवाब है तो मैं वो सवाल भी पढ़ रहा हूं। कृपया जानकारी दें, 2008 से वर्ष 2015 तक दिल्ली सरकार की लाडली योजना के अंतर्गत 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर कितनी लड़कियों ने सरकार के द्वारा दी गई राशि प्राप्त की है, प्रत्येक लाडली को कितनी राशि प्रदान की गई। कृपया प्रतिवर्ष अनुसार सूचीबद्ध विवरण दें। 2009-10 में 1640 बच्चियों को 12th के बाद, ये 2009 की बात बता रहा हूं, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14 तक आते आते 20,980 बच्चियों को शीला जी ने उस समय लाडली योजना के तहत उन परिवारों को मदद दी जो गरीब थे, जो गरीब बच्चियों को शायद बोझ समझते होंगे। उस बोझ को बोझ ना समझा करके उन बच्चियों के सहायता राशि के रूप में ये राशि दी। 20,000 की बड़ी फिगर होती है, 20,000 परिवार है ये मैं 2013 से 14 की बात बता रहा हूं। लेकिन अगली जब फिगर आप सुनेंगे तो आपको जानकारी लेने के बाद आश्चर्य होगा। फिर एक सवाल लगाया रामनिवास जी ने कि कृपया जानकारी दें 2015 से आज तक, क्योंकि ये आरटीआई 2022 तक के लिए लगी थी। लाडली योजना के अंतर्गत 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर कितनी लाडलियों ने सरकार के द्वारा दी गई राशि प्राप्त की, प्रत्येक लाडली को कितनी राशि प्रदान की गई, कृपया प्रतिवर्ष अनुसार सूचीबद्ध विवरण दें। जो फिगर है फाइनेंशियल ईयर में बता रहा हूं, जैसे मैंने कहा 13 का, आज 23 चल रही है। 2021-22 में ये संख्या 11,131 पे आके सिमट गई है। कहां 2013-14 में 20,000 थी, 20,091, और ये 2021-22 में आकर के 11,000, लगभग 9,000 परिवारों का अधिकार छीन लिया गया पहले से। हालांकि ये फिगर बढ़नी चाहिए थी। मैं कुछ और आंकड़े पढ़ रहा हूं साथियों। अब ये कैसे कैसे कम हुई है ये भी मैं आपको बता देता हूं। सवाल, कृपया जानकारी कि दिल्ली सरकार की लाडली योजना के अंतर्गत वर्ष 2015 से आज तक अस्पताल घर पर जन्म लेने वाली लड़की के संदर्भ में दिल्ली सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितनी राशि दी गई। तो 2015-16 में जो घर पे बच्चियां पैदा हुई थीं वो 1803 थी जिन्होंने रजिस्टर्ड कराया लाडली में। ये ध्यान देने वाली बात है।
लाडली में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया जो घर में पैदा हुई 1803, और जो अस्पताल में जिन्होंने जन्म लिया और रजिस्टर्ड कराया वो थी 12,776। 2015, 16, 17, 18, ये जब हम 21-22 अप टू जनवरी 2022 की मैं बात कर रहा हूं, ये संख्या जान के आपको आश्चर्य होगा, घर में जो जन्म लेने वाली बच्ची हैं जिनका पंजीकरण हुआ उनका मात्र 725। परसेंटेज वाइज देखिएगा, 1803 में से 725। और जो अस्पताल में जिन्होंने जन्म लिया 12,776 2015-16 में, और आज 2022, आज मतलब जून की मैं बात कर रहा हूं, जनवरी 2022 तक इन बच्चों की संख्या मात्र रह गई 4,969। अंतर साफ है साथियों। इस योजना को धीरे 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 किस तरह से खत्म किया जा रहा है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।